नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का जीवन परिचय लेकर आए हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की उपासिका हैं। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण के प्रेम पदों का गान किया है। आज हम मीराबाई के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। मीराबाई सगुण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण कवियत्री हैं। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा रतन सिंह था। बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था, जिसके बाद ये अधिकतर समय अपने दादा रावदा के पास गुजारती थी। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर ही प्राप्त की थी। इनके दादा बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनका गहरा प्रभाव मीरा जी के जीवन पर पड़ा। बचपन से ही ये कृष्ण की भक्ति में लीन थी। संत रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु रविदास इनके गुरु हैं। इनका विवाह राजस्थान में प्रसिद्ध मेवाड़ के राजवंश में हुआ था। इनके पति का नाम भोजराज था, लेकिन शीघ्र ही ये विधवा हो गई। फिर मीराबाई मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति करने लगी और कृष्ण की उपासिका बन गई। अब हम इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनके काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति था। वे कृष्ण को अपना पति मानती थी और लोक लाज को छोड़कर श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण के विभिन्न पदों की रचना मीराबाई द्वारा की गई है। इन्होंने प्रेम भरे कई पद भी गाए हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद और मीरा पदावली आदि। इनकी मीरा पदावली रचना लोकप्रिय कृति है। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। मीरा के काव्य में कृष्ण की भक्ति पर बल दिया गया है। उनकी भक्ति कांता भाव की माधुर्य भक्ति है। इन्होंने प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। मीरा ने सामाजिक और वैचारिक बंधनों का विरोध किया और लोक निंदा की परवाह न करते हुए पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। वे सचमुच नारी मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। अब हम इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। मीरा की भाषा राजस्थानी है, जिसमें गुजराती तथा ब्रज भाषा का मिश्रण देखा जा सकता है। इनकी रचनाएं विभिन्न राग रागनियों पर आधारित हैं। गेयता, संगीतात्मकता इनके काव्य के विशेष गुण हैं। इनकी भाषा सरल एवं सहज है। इनके इष्ट देव तो कृष्ण ही हैं, किंतु राम कथा से संबंधित गै पद भी इन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। मृत्यु: मीराबाई की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ऐसा माना जाता है वे द्वारका में कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का जीवन परिचय है, जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।